नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई ताकत के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे भारत और मालदीव्स के रिश्तों के बारे में। आखिर क्यों मालदीव्स भारत से किनारा करने लग गया है, कौन है इसके पीछे और क्या वजह है कि मालदीव्स अब जो है वो भारत की बजाय किसी दूसरे देश की तरफ उसका झुकाव हो गया है। बात शुरुआत करते हैं 2 जनवरी से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में वहां की जो जनजातियां हैं उनसे मुलाकात की, वहां के लोगों से मिले और लक्षद्वीप के जो समुद्र और जो बीच थे वहां पर उन्होंने उनका भी आनंद उठाया। कुछ उन्होंने फोटोज खिंचाई और उन फोटोज को उन्होंने 4 और 5 जनवरी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड भी किया। साथ में भारत के लोगों के लिए एक सुंदर सा मैसेज किया कि लक्षद्वीप बहुत ही खूबसूरत जगह है, घूमने के शौकीन लोगों को लक्षद्वीप एक बार जरूर आना चाहिए और घूमने के शौकीन लोगों की लिस्ट में लक्षद्वीप का नाम जरूर होना चाहिए। इतना बोलने के बाद मालदीव्स को जो है वो मिर्ची लग गई। क्यों लगी, किस वजह से लगी, इन सब के बारे में भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में मालदीव का कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी मालदीव को यह बुरा लग गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करी। इसका तुरंत रिस्पॉन्स ये दिखा कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनके जो मंत्रिमंडल में जो 3 मंत्री शामिल हैं, जिसमें जिनका नाम है मरियम शियोना और मालशा शरीफ और महजूद माजिद जो हैं, इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत और भारत के लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। वहां के मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि भारत के लोगों से दुर्गंध आती है। भारत के लोग जब बीच और रिसोर्ट्स पर जाते हैं तो उनके कमरों से भी दुर्गंध आती है। भारत के लोग खुले में शौच करते हैं। इसलिए भारत कितना भी लक्षद्वीप को प्रमोट कर ले, लेकिन वो मालदीव्स की बराबरी कभी नहीं कर सकता। जैसे ही इस तरीके के मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने शुरू हुए, भारत में एक अलग तरीके का माहौल दिख गया। भारत में जितने भी सेलिब्रिटीज थे, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे, जितने भी सोशल वर्कर थे, सभी ने एकजुटता दिखाई और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों पर इस तरीके की गलत टिप्पणी किए जाने का विरोध किया। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की ताकत के आगे मोहम्मद मोइजू को अपने उन 3 मंत्रियों को हटाना पड़ा और यह कहना पड़ा कि उन मंत्रियों द्वारा दिए गए बयान से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। आखिर इस तरीके की परिस्थितियां क्यों बनी? राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जो हैं वो शुरू से इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं और इसी इंडिया आउट कैंपेन के एजेंडे के तहत ही उन्होंने इस बार जो है मालदीव्स में चुनाव भी लड़ा और वो चुनाव जीत भी गए। उनका ऐसा कहना था कि यदि वो सत्ता पर आएंगे तो वो आने के बाद मालदीव्स में जितने भारतीय हैं उन्हें वो आउट करेंगे। आखिर क्यों भाई? आप मालदीव्स में रहने वाले भारतीयों को क्यों आउट करेंगे? वो भी तब जब मालदीव्स भारत का बहुत अच्छा मित्र देश रहा है। वो भी तब जब भारत ने हर बुरी परिस्थितियों में मालदीव की सहायता की है और वो भी तब जब भी कभी मालदीव को सहायता की जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले भारत ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। कोरोना काल के समय भारत ने 1 लाख वैक्सीन मुफ्त में मालदीव्स को दी। 2019 में जब खसरे की बीमारी ने वहां पे महामारी का रूप लिया था, तब भी भारत ने 30,000 वैक्सीन जो है उन्हें डोनेट की थी। इसके अलावा मालदीव्स ने सस्ती दरों पर कई करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो भी भारत से लिया हुआ है। भारत मालदीव को पीने का पानी, अच्छे फल, सब्जियां समय समय पर देता आया है। ऐसा कोई
ऐसी कोई वजह नहीं रही है कि जिससे भारत के और मालदीव्स के जो रिश्ते रहे हों वो कभी खराब रहे हों। लेकिन फिर ये इंडिया आउट का नारा क्यों, इंडिया आउट का कैंपेन क्यों, जबकि मालदीव्स में जब भी जितने भी प्रशासनिक पद हैं उन प्रशासनिक पदों पर जब कोई काम करना शुरू करता है तो उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो बाकायदा भारत में होती है। भारत में मालदीव्स में जो मालदीवियंस सैनिक हैं उन सैनिकों की जो ट्रेनिंग होती है वो भी भारत में होती है। यहां तक कि कुछ हद तक 30 से 40% जो सैनिक हैं वो भारत के मालदीव्स में तैनात भी हैं। और सबसे बड़ी बात, मालदीव्स में जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना बड़ा है, इतना बड़ा फैला है, वो 80 से 90% योगदान जो है वो भारत का है। और आपने इतनी बड़ी सहायता के बावजूद आप भारत की और भारत के लोगों की और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहे गए स्टेटमेंट की आप इतने गंदे और कड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, जिसका उदाहरण आपको यह देखने मिला कि सभी ने एकजुट होकर के मालदीव्स को बायकॉट मालदीव्स का जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मुहिम चलाई कि बायकॉट मालदीव्स। आपको एक बात हम ये बता दें कि भारत से हर साल 2 से 3 लाख लोग मालदीव्स घूमने जाते हैं। इसलिए मालदीव का जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत है और बहुत ही अच्छा है। लेकिन इस तरीके की हरकत के बाद अब इंटरनेट और गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला जो डेस्टिनी बन गया है वो बन गया है लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप की खूबसूरती भी मालदीव से कई गुना ज्यादा है। शायद ये बात मालदीव को पसंद नहीं आ रही है। मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है और मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। मालदीव्स के बारे में मैं आपको और बताऊं कि मालदीव्स जो रहा वो इसके पहले ब्रिटिश हुकूमत में रहा है। जैसे हमारा भारत एक समय ब्रिटिश हुकूमत में था, वैसे ही मालदीव्स जो है वो भी ब्रिटिश हुकूमत में रहा है। और 77 सालों बाद इसको आजादी मिली। भारत को 1947 में आजादी मिली थी और लेकिन मालदीव को 1965 में आजादी मिली थी। और तब भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मालदीव को एक्सेप्ट किया था और मालदीव ने भी भारत को अपना एक अभिभावक मान करके उसके साथ मित्रवत व्यवहार जो है वो उसने आगे बढ़ाया था। लेकिन राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की इतनी हिम्मत पड़ गई, उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों की इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के लोगों का खुलेआम मजाक उड़ा सके। इस मजाक के बाद हालांकि मोहम्मद मोइजू ने अपने 3 मंत्रियों को आगे अपने मंत्रिमंडल से हटा तो दिया, लेकिन शुरू से एक ट्रेंड चला है कि मालदीव में जब भी कोई नया राष्ट्रपति चुन करके आता है तो वो सबसे पहले भारत की यात्रा पर आता है और उसके बाद फिर वो दूसरे देशों की यात्रा पर जाता है। लेकिन मोहम्मद मोइजू ने भारत की यात्रा के बजाय वो इस समय चीन की यात्रा पर थे, जहां पर उन्होंने साफ साफ डायरेक्टली ये संकेत दिया कि उन्हें भारत से अब जो संबंध है वो अच्छे नहीं बनाना है। पिछले साल जब किरण रिजिजू मालदीव्स गए थे तब भी उन्होंने अपनी चर्चा में ये बात कही थी कि उनके जो 75-76 सैनिक जो मालदीव्स में हैं उनको वो वापस भारत भेजना चाहते हैं। तभी से समझ में आ गया था कि मालदीव्स के जो इरादे हैं वो भारत के लिए सही नहीं है और इन सब के पीछे जो हाथ है वो चीन का है, क्योंकि चीन के रिश्ते जो है वो भारत से सही नहीं चल रहे हैं, क्योंकि चीन भारत को कहीं ना कहीं अपना दुश्मन मानता है, चाहे वो गलवान घाटी वाली जो हरकत हो, चाहे वो और किसी दूसरे तरफ से भारत की जमीन पर कब्जा करना हो। इन सब को लेकर के चीन जो है वो भारत से पार नहीं पा रहा है, नरेंद्र मोदी से लड़ नहीं पा रहा है, इसलिए वो छोटे छोटे देशों को अपने साथ इकट्ठा करके इस तरीके की हरकत कर रहा है। हालांकि इन सब की हरकतों का भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है और भारत ने अब ये भी डिसाइड किया है कि जो टूरिज्म का जो खर्चा था जो मालदीव्स को जाता था अब वो लक्षद्वीप को जाएगा।
जितनी भी बड़ी बड़ी टूरिज्म जो ट्रैवल की जो एजेंसियां हैं, जैसे मेक माई ट्रिप या इजी ट्रिप जो कंपनियां हैं, उन्होंने भी मालदीव्स को, बाइकॉट मालदीव्स को बकायदा सपोर्ट किया है और लक्षद्वीप की तरफ उन्होंने पूरा अपना फोकस किया है, जिसका उदाहरण ये देखने को मिला कि सोशल मीडिया ट्रेंड पर जब से बाइकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है तब से हजारों होटल्स के बुकिंग कैंसिल हो गए हैं और जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल हो गई हैं और लोगों का साफ साफ कहना है कि अब हम मालदीव्स की बजाय लक्षद्वीप जाना ज्यादा पसंद करेंगे। और चीन तो शुरू से रहा है दोगला देश, वो कभी किसी का हुआ ही नहीं, ना वो भारत के साथ है, वो दुनिया के किसी भी देशों के साथ नहीं है, वो केवल अपने देश के लिए वो सोच करके चलता है। तो मालदीव के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यदि वो चाइना पर या चीन पर भरोसा करके भारत से यदि संबंध बिगाड़ रहे हैं तो इसका खामियाजा मालदीव्स को ही उठाना पड़ेगा। हालांकि भारत ने इस हरकत के बाद साफ साफ कह दिया है कि अब जो टूरिज्म का जो क्षेत्र था या जो टूरिज्म थे, अब उसको टोटल उस पर बैन किया जाता है। अब कोई भी जो है वो मालदीव्स भारत की तरफ से नहीं जाएगा। इसके अलावा मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब भारत भी नहीं आ पाएंगे। मोहम्मद मोइजू ने सोचा कि वो चुनाव में इंडिया आउट के नारे लगाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, भारत के लोगों को गलत टिप्पणी करेंगे और इसके बाद वो भारत की यात्रा पर आकर के भारत के प्रधानमंत्री से सम्मान पालेंगे। तो ये उनकी भूल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उन नेताओं में आते हैं जिनका एक बार के कहने से पूरा देश जो है वो उस चीज को करने के लिए उतर आता है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा करी, डूब गया मालदीव्स और उसका असर दिखा कि मालदीव का टूरिज्म दब गया और लक्षद्वीप का टूरिज्म मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट से सबसे ऊपर चला गया। लेकिन इन सब के बीच हैरानी करने वाली बात यही थी कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर ना ही अपनी चुप्पी तोड़ी और ना ही कुछ कहा, जबकि विपक्ष को चाहिए था कि वो इन सब चीजों पर भी एक होता। जब सारे सेलिब्रिटीज एक थे, जब सारे स्पोर्ट्स पर्सन एक हो करके, जब पूरा देश एक हो करके इस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए देश के लिए खड़ा हो सकता है, तो विपक्ष को भी एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है, वो एक देश का है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि इस मुद्दे पर भी विपक्ष मालदीव्स के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। विपक्ष ने कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कड़े शब्दों में की गई निंदा का उन्होंने विरोध नहीं किया। तो इससे साफ मैसेज जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है, जबकि विपक्ष के साथ कोई नहीं है। आने वाले समय में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारत देश ऐसे और कौन से कड़े कदम उठाता है कि मालदीव को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और एक बार फिर भारत की ताकत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत जो है वो सामने आई है। लोग इस चीज को माने या ना माने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत हैं कि जब वो मालदीव्स को घुटने पे ला सकते हैं, वो पाकिस्तान को घुटने पर ला सकते हैं, तो कुछ तो व्यक्तित्व में कुछ तो खासियत है कि उनके कहने पर, उनके बोलने पर लोग जो है वो उस चीज को सीरियसली लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। लेकिन मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत हल्के में लिया और उन्होंने सोचा कि उनको कड़े शब्दों में निंदा करके शायद वो ऊपर उठ जाएंगे, तो उसका खामियाजा उनको आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा। जय श्री राम। मालदीव एक ऐसा देश जिसकी इकोनॉमी भारत के लोगों से चलती थी। ये विषय ऐसा है कि अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, जिस देश की इकोनॉमी
भारत पे चलती थी, उस देश के प्रधानमंत्री जो केवल भारत देश के ही नहीं पूरे विश्व के नेता माने जाते हैं और उनका ऐसा कद है कि उसके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति भी छोटे पड़ते हैं, ऐसे कद्दावर प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके बोले हुए शब्द आज उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मात्र कुछ कदम चलकर लक्षद्वीप का जो प्रमोशन किया, एक कुछ फोटोज डाले, अपना ट्वीट किया और मात्र एक ट्वीट से आज मालदीव की इकोनॉमी सड़क पर आने के लिए तैयार है। ये मालदीव वही देश है जो भारत का बहुत ही सच्चा मित्र हुआ करता था। जब भी मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनता था, उसका पहला दौरा हमेशा ही भारत हुआ करता था। मगर वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, उनकी चीन की नजदीकियों की वजह से उन्होंने भारत के खिलाफ काफी कुछ बातचीत की, गो बैक इंडिया का नारा दिया और आज उसका परिणाम है कि एक लक्षद्वीप के प्रमोशन से 35,000 गुना, याद रखिए 35,000 गुना टूरिज्म लक्षद्वीप में बढ़ गया पहले ही महीने में। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, देश के बहुत बड़े नामी गिरामी हस्तियों ने प्रधानमंत्री के संदेश को दिल से लिया और मालदीव की यात्रा को रद्द कर बड़े बड़े नामी लोगों ने लक्षद्वीप की टिकट बुक की और वहां पर जाकर यह बताया कि आज भी भारत देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। और ये वही विपक्ष है जिसके नेता सो कॉल्ड राहुल गांधी हैं। उन्होंने जब देश के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है, देश की 150 करोड़ जनता का है। इसके पश्चात भी विपक्ष ने एक शब्द भी मालदीव के खिलाफ नहीं बोला। ऐसे तो भारत देश का विपक्ष है। यही वजह है कि विपक्ष जो भारत देश की जनता के नब्ज को पहचानने में असफल है, आज गर्त पे जा रहा है। ऐसे गर्त पे चला गया कि 400 सीट से 40 सीट पर आ गया और न जाने आने वाले 2023 पे क्या होगा। ये एक छोटी सी घटना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस कद को, उस ताकत को दिखाता है कि उनके मात्र एक ट्वीट करने से किसी भी सामान्य से देश की अर्थव्यवस्था गर्त पर चली जाती है। तो दुनिया और देश जिसका लोहा मानती है, विपक्ष सुबह शाम पानी पीकर उनको गालियां देता है। यही वजह है कि देश की जनता विपक्ष को देश से बाहर भेजने के लिए तैयार है। 2023 एक ऐसा चुनाव है जो इटली से आई हुई मैडम को इटली पे जनता भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। और प्रधानमंत्री न केवल भारत देश के, पूरे विश्व के गौरव हैं, पूरे देश के गौरव हैं। भारत देश तो उसे हाथों हाथ लेता है। उनकी एक छोटी सी अपील पे करोड़ों लोग एक पैर में खड़े हो जाते हैं। इसके कई सबूत वो दे चुके हैं। धन्यवाद।